बिरादरान इस्लाम, जुमला हाज़रीन, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़बील एहतराम व जुमला हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हम और आप सबसे पहले अपने और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चली है जब दुनिया में जब जब हवा ना साजगार अपनी, गुले बाग़े खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। वो बैठे हों उठाओ बारगाहे नाज का पर्दा, वो बैठे हों उठाओ बारगाहे नाज का पर्दा। कहानी दर पे कहता हो शफीक़े जानिसार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है बजे बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। फिर ये मैं भी न हो खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ीमा इफ़लाक इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है लौहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम और आप जिस कॉन्फ्रेंस में जलवगर हैं, ये मंसूब है शहंशाह बगदाद बड़े पीर दस्तगीर रोशन गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब। आज पूरे शहर के लोग, हम और आप सब इस जगह पर जमा हुए हैं। हम सब का जमा होना ये बता रहा है कि जिस ज़ात का हम जश्न मना रहे हैं उस ज़ात से हमारा कोई ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ की बुनियाद पर हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर ताल्लुक़ ना होता तो हम और आप इस जगह पर जमा ना होते। और इस बात को वो क्या समझेंगे जिनका कोई ताल्लुक़ ही ना हो। पता चला जिस ज़ात का हम जश्न मना रहे हैं उस ज़ात से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो मैं चाहता हूँ आज आपके सामने औलिया कराम के मिशन के ताल्लुक़ से, उनकी हयात के ताल्लुक़ से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, अंबिया कराम की ज़िंदगी के हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू आपसे करूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम तारीख़ इंसानी का मुताला करें, अंबिया कराम की तारीख़ का मुताला करें, तो हमें इस बात का इदराक होगा, हमें इस बात का इल्म होगा कि दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया कराम तशरीफ़ लाए हैं वो सब के सब इस्लाह के लिए आए हैं और जुल्म के ख़ात्मे के लिए आए हैं। दुनिया के अंदर जब जब जुल्म फैला, वहशत फैली, दरिंदगी फैली, सजदे आवारा हुए, तो अल्लाह ने किसी नबी को दुनिया के अंदर भेजा है, किसी पैगंबर को भेजा है,
किसी रसूल को दुनिया के अंदर मबरूस फरमाया है। ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा, उसके बाद हम और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर आए। आपके बाद कोई नबी नहीं होगा, न कोई ज़िल्ली नबी होगा, न कोई बुरूज़ी नबी होगा, न कोई मुज्तहिद नबी होगा, न कोई मुक़ल्लिद नबी होगा। कोई नबी नहीं आ सकता। आप आखिरी नबी, ला नबी अबादी अल ख़ातिमुन नबिय्यीन। और कुरान मुक़द्दस ऐलान कर रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं। बाप कुरान मुक़द्दस ने इस माने में मकाम मदह में बयान फरमाया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है। मतलब ये है, उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि जहाँ बाप काम नहीं आता है, जहाँ माँ काम नहीं आएगी, जहाँ अज़्ज़ा क़रबा काम नहीं आएंगे, दोस्त अहबाब काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा, उस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे। जहाँ सब लोग साथ छोड़ देंगे, वहाँ नबी काम आएंगे। कब्र में दुनिया साथ छोड़ देगी, दोस्त अहबाब साथ छोड़ देंगे, माँ बाप साथ न दे सकेंगे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर साथ देंगे। मैदान महशर में तो साथ देंगे, कब्र की दुश्वारियों में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा साथ देंगे। पता चला जहाँ माँ बाप साथ छोड़ देंगे, वहाँ नबी काम करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया कराम आए, सब के सब जुल्म के खात्मे के लिए आए। आप अगर अंबिया की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े फराइना और नमरूदों के सर कुचलने के लिए किसी तनहा पैगंबर को भेजा है। अल्लाह ने बड़ी बड़ी ताकतों के मुकाबले में अपने बंदे को तनहा भेजा है। अगर आप अंबिया की तारीख का मुताला करें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें, तारीख पढ़ेंगे, तो आपके सामने ये बात रोशन होगी कि नमरूद फ़िरऔन एक बहुत बड़ा बादशाह है, सल्तनत उसकी है, हुकूमत उसकी है, उसके पास इक़्तिदार है, सरमाया है, फ़ौज है, लोग हैं, सब कुछ है। बड़ा ताकतवर बादशाह था। इतना ताकतवर, वो इतना गुरूर और घमंड में चूर हो गया, इतना बड़ा मगरूर हो गया कि अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहने लगा, अपने आप को खुदा तसव्वुर करने लगा, लोगों से सजदा करवाने लगा, अपने आप को खुदा मनवाने लगा, गरीबों के ऊपर, बेवाओं के ऊपर, मजलूमों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने लगा। रब की मशीयत को जलाल आया। अब इसके मुकाबले में पैगम्बर को भेजा जाए। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाइए, फ़िरऔन सरकश हो गया, बागी हो गया है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले में तने तनहा आते हैं। हज़रत मूसा फ़िरऔन का मुकाबला भी करना है, हज़रत मूसा को फ़िरऔन का मुकाबला भी करना है, और माहौल को साजगार भी बनाना है, माहौल को भी बदलना है। तो फ़िरऔन बड़ा ताकतवर था, उसके पास सब कुछ था, फौज उसके पास थी, सरमाया उसके पास था, इक़्तिदार उसके पास थी, आवान व अंसार उसके पास थे, मगर अल्लाह ने तनहा भेजा। अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुकूमत दे के भेजता, सरमाया देकर भेजता, इक़्तिदार देकर भेजता, फौज के जरिए भेजता, आवाम व अंसार के जरिए से भेजता, मगर तनहा भेजा जा रहा है। और किसके मुकाबले में? बहुत बड़ी ताकत के मुकाबले में हज़रत मूसा को भेजा जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला कर ले, नमरूद के मुकाबले में हज़रत इब्राहीम को तनहा भेजा जा रहा है। अगर अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो अंबिया कराम को मादी वसाइल के जरिए भेजता, फौज के जरिए से, हुकूमत के जरिए से, सरमाए के जरिए से, इक़्तिदार के जरिए से। मगर अंबिया कराम का तने तनहा आना इस बात को बता रहा है कि मोमिन जो होता है वो दुनियावी मादी वसाइल के ऊपर भरोसा नहीं करता है, वो फौज के ऊपर भरोसा नहीं करता है, वो हुकूमतों पर भरोसा नहीं करता है, वो सरमाए पर भरोसा नहीं करता है, वो इक़्तिदार पर भरोसा नहीं करता है, वो खालिक कायनात पर भरोसा करता है, खालिक वसाइल के ऊपर भरोसा करता है। मोमिन जो होता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया तो फ़िरऔन के पास बड़ी ताकत थी। और एक बात और भी आप समझते चलें कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा तो दो चीज़ें दे के भेजा, एक मोजज़ा देकर भेजा, एक किताब देकर भेजा। चाहता तो तनहा मोजज़ा देता, किताब ना देता, मगर किताब भी दी और मोजज़ा भी दिया। क्यों? इंसान दो तरह के होते हैं, लोग दो तरह के होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो जानकर मानते हैं,
और कुछ लोग वो होते हैं जो देख कर मानते हैं। तो लोग दो तरह के होते हैं, इसलिए किताब भी दी गई, मौजज़ा भी दिया गया, ताकि जो लोग जानने से मान लेंगे वो किताब पढ़ेंगे और मान लेंगे, और जो लोग जानने से नहीं बल्कि देखने से मानेंगे तो अंबिया कराम को, हज़रत मूसा को मौजज़ा दिया गया। और जैसी ताकत होती है अल्लाह उससे बढ़कर पैगंबर को मौजज़ा देकर भेजता है। फिरौन के पास बहुत बड़ी ताकत थी, जादू की ताकत थी, जादू, बल्कि जादू उस दौर में इतना सर चढ़ के बोल रहा था, फिरौन की हुकूमत की चूरे भी जादूगरों के मुकाबले में हिल नहीं थी। लोग घबरा रहे थे, जादूगर घबराए, फिरौन घबराया करता था जादूगरों के मुकाबले में, इतना बड़ा जादू था। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तनहा भेजा गया तो मौजज़ा देकर भेजा गया, और ऐसा मौजज़ा मन्ना सलवा का मौजज़ा है, इंशिकाक हजर का मौजज़ा है, दरिया में आसा मारने का मौजज़ा है, 12 चश्मे जारी करने का मौजज़ा है। ये तमाम मौजज़ात के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तनहा भेजा, क्यों तनहा भेजा? इतनी बड़ी ताकत के मुकाबले में तनहा क्यों भेजा गया आपको? जब हम गौर करेंगे, फिक्र करेंगे तो ये बात वाज़ेह होगी। अगर अल्लाह ताला हज़रत मूसा को भी हुकूमत देता, सरमाया देता, आवान व अंसार के ज़रिए से भेजता, हज़रत इब्राहीम को आवान व अंसार के ज़रिए से, हुकूमत के ज़रिए से, सरमाया के ज़रिए से, इक़्तिदार के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम को भेजता, हज़रत मूसा को भेजता, तो मालूम है दुनिया के लोग ये कहते, आज ताना देने वाले ये ताना देते और कहने वाले ये कहते, एक लिखने वाला मौरिख, एक राइटर लिखने वाला ये लिखता कि 2 बादशाहों में जंग हुई थी, एक बादशाह जीत गया और एक बादशाह हार गया। मगर जब तनहा भेजा गया और फिरौन से मुकाबला हुआ तो एक राइटर, एक लिखने वाला, एक दुनिया का इंसान ये कह रहा है नहीं, हक की जीत हुई है, अल्लाह के दीन की कामयाबी हुई है, सच्चाई की कामयाबी हुई, बातिल के तरीके पर गया, बातिल हारा है और हक जीता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को मादी ताकत तो नहीं दी, मगर मादी ताकत से बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम को दी है। अब ये कहें आप, ये अल्लाह ने अंबिया कराम को मजबूर बनाकर भेजा? माज़अल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि अंबिया मजबूर नहीं होते हैं। एक दुनिया का इंसान मजबूर नहीं होता। अगर हुकूमत का जायज़ा ले, अगर हिंदुस्तान की हुकूमत है, अगर अपने किसी वज़ीर को किसी मुल्क में भेजती है और किसी फैसले के लिए भेजती है तो इक़्तिदार दे के भेजती है, इख्तियार दे के भेजती है। कोई फैसला लेता है वो, उसके पास इख्तियार होता है। तो ये बताएं, जब एक दुनिया का बादशाह अपने वज़ीर को भेजता है तो इख्तियार देकर भेजता है, तो खालिक कायनात अपने महबूब बंदों को, अंबिया को दुनिया के अंदर भेजेगा तो मजबूर बनाकर भेजेगा, यकीनन मुख्तार बनाकर भेजेगा। वो मजबूर नहीं थे, वो मुख्तार थे। अंबिया कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ा देकर भेजा है, और जितने भी अंबिया कराम मौजज़ा लेकर आए हैं, मगर एक पैगंबर वो हैं, सब तो मौजज़ा लेकर आए थे, मगर हम और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पैर तक मौजज़ा बनकर आए थे। वो चलते हैं तो मौजज़ा होता है, वो उठते हैं तो मौजज़ा, वो बैठे तो मौजज़ा, वो खाएं तो मौजज़ा, वो पिए तो मौजज़ा, वो चले तो मौजज़ा। ऐसे चलते हैं तो नसीम सहरी साया करती हुई नजर आ रही है, अबरे बारिंदा साया करता हुआ नजर आ रहा है। पैगंबर चल रहे हैं तो जमीन बोसा ले रही है, दरख्त शजर हजर कदमों में सजदा रेज होते हैं, जानवर सजदा रेज होते, दरो दीवार सलातो सलाम पेश करते हैं। नबी ऐसे नबी, सब नबी तो मौजज़ा लेकर आए, मगर हम और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पैर तक मौजज़ा बनकर आए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, आंची खूबा हमदारंद कि तू तनहा दारी, वमा अलैना इल्लल बलाग।